हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का आपका दूसरा पार्ट है सिटी सुधा। सिटी सुधा दोहे हैं जिसके रचयिता मतलब जिसने लिखे है वो कौन है? कबीरदास। उनका नाम क्या है? कबीरदास। वो कवि है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के अंदर। और उनके गुरु कौन थे? रामानंद। उनका जन्म सन 1398 में और निधन सन 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब जो हम आज दोहे पढ़ेंगे, पहले हम उसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे सांझ। सांझ का मतलब आपका क्या होता है? सच और सत्य। पंथी मतलब राही और राहगीर। तप मतलब तपस्या। आपा मतलब घमंड या अहंकार। आप अहंकार भी बोल सकते हो, घमंड या अहंकार। फिर है जाके मतलब जिसके। आप मतलब खुद। हृदय हृदय या दिल। संगति साथ। ताके उसके। साधु सज्जन। गंदी इत्र बेचने वाले। ठीक है, अब हम कबीर के इस दोहे में पढ़ेंगे कि कैसे इन 6 दोहों के अंदर कबीर ने अच्छी संगति के बारे में, बुराई के बारे में और कैसे बताया है कि हमको किसी की भलाई कैसे करनी चाहिए, इन सभी के बारे में कबीर ने क्या इन 6 दोहों के अंदर बताया कि कैसे हमको दूसरों की भलाई करनी चाहिए, कैसे यदि कोई हमारी बुराई करता है तो भी हमको उसकी भलाई करनी चाहिए, कैसे संगति में रहना चाहिए। ठीक है, और उससे हमको क्या सीख मिलती है वो अब हम पढ़ते हैं। आपका पार्ट 2 है नीति सुधा, जो किसने लिखा है? कबीर ने। उन्होंने दोहे लिखे हैं, कुछ दोहे का हम अध्ययन करते हैं। पहला है जैसे सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। सांझ मतलब क्या होता है? सच। तप मतलब तपस्या। झूठ मतलब जो झूठ बोलते हैं वो। पाप आपको पता है पाप क्या होता है? जिस जाके हृदय, हृदय मतलब क्या होता है? हृदय। सांझ मतलब सत्य। अब कबीर जी कहते हैं कि सांझ बराबर तप नहीं है, मतलब सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ी कोई तपस्या नहीं। तप मतलब क्या है? तपस्या। तो हमको हमेशा कौन से रास्ते पर चलना चाहिए? सच के रास्ते पर। झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने वाले के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सच बोलना। और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। जाके हृदय सांझ है, ताके हृदय आप। क्योंकि जिसके हृदय के अंदर, जाके मतलब जिसके हृदय के अंदर, मन के अंदर सत्य का निवास है, उसके हृदय में कौन है? साक्षात परमेश्वर। आप मतलब कौन? किसके बारे में बताया है? भगवान के बारे में। किसके बारे में? भगवान के बारे में। तो क्या कहा गया है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, कभी झूठ ना बोलता हो, उसके हृदय में हमेशा सत्य हो, वो हमेशा सच बोलता हो, उसके हृदय में कौन है? परमेश्वर है। तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सच। और सबसे बड़ा क्या है? पाप, झूठ। अब आपका दूसरा है जो तोके काटा बुए, ताही बोए तू फूल, तो ही फूल को फूल है, वाके है त्रिशूल। अब ये जो आप बोल रहे जो तोके काटे बोए, तोके मतलब तुम्हारे लिए, काटा मतलब कांटे, बोए मतलब बोना। तो बोए तू फूल, तो तुम उसके लिए क्या बो? फूल बो। तो पहली लाइन का अर्थ बता रहे कि जो तुम्हारे लिए यदि कांटे बोते हैं तो उनके लिए आप क्या बो? फूल बो। अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है उसके लिए तुम क्या करो? भलाई करो, है ना। अगर कोई आपके लिए कांटे बोता है तो आपको उसके लिए क्या बोना है? फूल। यदि कोई आपकी बुराई करता है, अर्थात क्या है? कांटा मतलब क्या होता है? बुराई। और फूल का यहाँ मतलब क्या बताया है? भलाई। तो कोई यदि आपकी बुराई करता है तो आप उसकी क्या करो? भलाई करो। तो ही फूल को फूल है, वाके है त्रिशूल। तुम्हें फूल बोने के कारण क्या मिलेगा? तो ही फूल को फूल है, मतलब अगर तुम फूल बोते हो तो आपको क्या मिलेगा? उसको फूल ही मिलेगा, कभी कांटे नहीं मिलेंगे। अर्थात यदि आप किसी की भलाई करते हो तो आपके भी मदद हमेशा कोई ना कोई करेगा। वाके है त्रिशूल। अगर जो कांटे बोता है उसको क्या मिलता है? त्रिशूल मतलब कांटे। कांटे त्रिशूलदार होते हैं तो आपको भी क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे। तो तात्पर्य क्या है? यदि आप नेकी करोगे, मतलब यदि आप भलाई करोगे तो आपको भलाई मिलेगी। यदि आप बदी के रास्ते पर चलोगे तो आपको बदी मिलेगी। यह किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। अब इसमें कबीर जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मतलब खजूर का पेड़ आपने देखा है ना कैसा है, जैसे पेड़ खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, उसके फल भी क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो क्या खजूर का पेड़ पंथी को छाया नहीं, खजूर पंथी मतलब कौन होता है, मेहमान होता है, पंथी मतलब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब ये बोल रहे हैं जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, उसके फल भी क्या होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं, पंथी को मतलब वो किसी राहगीर को भी छाया नहीं दे सकता है, और उसके फल भी क्या होते हैं, बहुत दूर लगे हुए होते हैं। इसी तरह यदि आप किसी का भला नहीं कर पाते हो तो उसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे खजूर का पेड़ की तरह यदि आप छाया नहीं देते हो, मतलब किसी की भलाई नहीं करते हो, तो आपका बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमको खजूर का वृक्ष नहीं बनना चाहिए, हमको क्या बनना चाहिए, ऐसा बड़ा वृक्ष बनना चाहिए जो सभी को फल दे, सभी को छाया दे, मतलब हम सभी की क्या करें, भलाई करें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप वो शीतल होए। ऐसी बानी मतलब क्या होता है, वाणी, मन का आपा खोए मतलब अपने मन का आपा खो दे। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि इंसान को, मानव को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को क्या लगे, बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को क्या करे, बहुत अच्छी लगे। औरन को शीतल करे आप हुए शीतल होए। ऐसी भाषा जो दूसरों को सुख पहुँचाए, ठीक है, जैसे ये ना शीतल करना मतलब सुख पहुँचाना, औरन मतलब दूसरे लोगों को, और साथ ही अपने को भी आनंद का, आप हुई मतलब खुद को आनंद का अनुभव हो। तो हमको कैसी वाणी बोलनी चाहिए, बहुत अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, उससे किसी को क्या हो, बुराई ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को बहुत अच्छी लगे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। अब ये बोल रहा है बुरा मतलब बुरे लोग, देखन मैं चला मैं बुरे लोगों को देखने गया, ढूंढने गया, बुरा ना मिलिया कोई, मिलिया मतलब कोई भी मुझे नहीं मिला। जो दिल खोजा आप ना, मेरा खुद का यदि मैंने दिल देखा, मुझसे बुरा ना कोई, तो मुझसे खुद से बुरा कोई नहीं था। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा। मैंने क्या देखो, ये ना जो बुरा जो देखन मैं चला मतलब मैंने दूसरों की बुराइयां देखी, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। फिर जब मैंने खुद के अंदर झांका मतलब मन के अंदर देखा, तो मैंने पाया कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। तो हमको दूसरों की बुराइयाँ निकालने से पहले खुद के अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए। इसीलिए कबीर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया गया, पूरा संसार घूमा, लेकिन मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे इस संसार में मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं मिला। कबीरा संगति साधु की ज्यो गंदी की बाँस, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी बास सुवास। अब कबीर संगति मतलब साथ, साधु का, सत्पुरुषों का साथ, जो गंदी की बाँस, उनका जो विचार होते हैं सुविचार के बारे में, गंदी यहाँ पर सुगंध के बारे में बताया, जो गंदी कछु दे नहीं तो भी बास सुहास। अब इसके अंदर कबीर जी कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति कौन, साधु और सत्पुरुषों कितने अच्छे विचारों वाले होते हैं, तो उनके संगति को एक उदाहरण देके बताता है। जैसे आपने देखा है ना कि इत्र बेचने वाला होता है, वो हरदम अपने साथ क्या रखता है, इत्र की बोतल रखता है ना। जो इत्र आता है हम कपड़ों पर लगाते हैं उसको हम इत्र बोलते हैं। तो वो कितना सुगंधित पदार्थ उसके पास होता है, तो वो सुगंध उसी में समा जाती है। आप किसी इत्र बेचने वाले के पास जाते हो तो आपको उसके अंदर सुगंध दिखाई देती है उसके आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह वो इत्र बेचने वाले के सुगंध उसके पूरे
पूरे मन में समा जाती है, उसी तरह यदि हम किसी साधु या सज्जन के साथ रहते हैं तो उनके विचार हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, हमारे मन में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी संगति वाले हमेशा हमको क्या देते हैं? अच्छे विचार देते हैं। और हमारे मन में जो भी विकार है, विकार मतलब जो भी बुराइयां हैं, जो भी गंदे विचार है, वो हमारे हृदय में से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमको हमेशा साधु और जो सज्जन होते हैं उनके पास रहना चाहिए, उनकी संगति के अंदर रहना चाहिए, ताकि हमारे हृदय के क्या हो? सारे विकार दूर हो जाए। तो आपको समझ में आया इन 6 दोहों का हिंदी में अनुवाद? आपको ये अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है। अभी आपने देखा कि कैसे कबीर ने एक खजूर का उदाहरण देकर बताया था कि यदि कोई वृक्ष अगर बड़ा हो लेकिन वो किसी को छाया नहीं दे सकता, फल नहीं दे सकता, तो वो किसी काम का नहीं, उसको हम बड़ा नहीं कह सकते। और हमको ऐसी वाणी बोलनी है जो क्या हो? दूसरों को प्रिय लगे, दूसरे के मन को, हमारे मन को आनंद दे। हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। जैसे वो इत्र बेचने वाला होता है, वो इत्र हमेशा अपने साथ रहता है तो उसके शरीर में भी क्या इत्र की खुशबू आती है, उसके पास बैठने वालों को। तो हमको इन दोनों से क्या सीख मिलती है कि हमको भी सबका हमेशा क्या सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए। आपको ये शब्दार्थ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिखना है। ठीक है, थैंक यू।